कहती थी 12 नारियल पानी लाओ, इतने केले लाओ, इतनी मिठाई लाओ, इतने काजू लाओ, इतने बादाम लाओ, इतने पिस्ते लाओ। नहीं, उनको लगता था कि उनकी बेटी बहुत लंबी गोरी लंबे बाल है और वो हीरोइन बन सकती है। तुमको क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है कि कैसे? मुझे काम मिलता है और ज़्यादा काम मिलता है। एक्टर का काम तो बाद की बात है, जो बाकी बीच में राइटिंग का काम आ जाता है, उसके की प्रोडक्शन का काम आ जाता है, पोस्ट का काम आ जाता है, सब में इन्वॉल्वमेंट। अरे भाई लड़का है, काम नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा तो क्या करेगा। स्टार्स एक्सप्रेस। इनकी फिल्म की टाइटल की तरह मैं ऐसा खुल के बोल सकता हूँ कि मेरे को कभी एज एन गैर होता है कि क्या होता है, अपने वाली फीलिंग हमेशा आई है। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ, व्हाट्सएप पर हमेशा अवेलेबल, कॉल पे अवेलेबल, और बात करके एकदम सुकून मिल जाता है और ऐसा वही अपनेपन वाली फीलिंग आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े डायरेक्टर में से एक ही डायरेक्टर जिनके साथ में व्हाट्सएप पे टच में हूँ, अनिल शर्मा जी मेरे साथ है। जी जी, अरे भाई प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए ज़िंदगी में। बड़ा छोटा तो अपनी जगह सब रह जाता है, लेकिन होता है, लेकिन असली चीज़ जो संसार में रहती है वो प्रेम है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो जनरली आप सबको ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं कि कैसे होता है सर? सबको तो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिनसे प्रेम होता है उनको कर देता हूँ। और आप मेरे से प्रेम लगा हुआ है तो मेरे को तो रिप्लाई आ जाता है। अच्छे इंसान हो क्यों नहीं। हाँ जी। लेकिन सर बिफोर वी टॉक टू बोथ ऑफ देम, एक्चुअली तीनों से यही स्टार्ट करना है अबाउट दिस वंडरफुल सक्सेसफुल, मतलब थिएटर को फाड़ दिया था, बॉक्स ऑफिस को फाड़ दिया था। गदर 2 ने सिर्फ गदर ही गदर छाया हुआ था, अनरियल कलेक्शन हो गया था। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। आप तभी भी श्योर थे कि नहीं, मुझे पता है मेरी पिक्चर बहुत अच्छी है, और गदर का जो मेनियक फर्स्ट में था उतना ही 2 में धमाल होने वाला है। बिल्कुल लगा था, क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्री में लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा है, क्योंकि उनको तारा सिंह की ताकत नहीं समझ आ रही थी, गदर की ताकत नहीं समझ आ रही थी। मैं पिछले 20-22 सालों में जब भी विदेश गया, कहीं भी गया, भारत में कहीं गया, मुझे हर व्यक्ति ने बोला कि गदर 2 क्यों नहीं लेके आ रहे हो। और मैं सोचता था गदर 2 लाऊं तो कैसे लाऊं। फिर बाद में जब समझ आया कि जीते है इसमें, जीते बड़ा होगा, और तो एक कहानी तो बन जाती है, और 15-20 साल के बाद एक कथा खड़ी हो जाती है। फिर मैंने वो कथा सोची, और मैं हमेशा सोचता था कि जब मेरे पास बॉम्ब आएगा कोई इमोशंस का तो मैं गदर 2 बनाऊंगा। तो बनाया, तो मुझे इसलिए पूरी उम्मीद थी कि हमेशा एक ही सोचता था। गदर 2 का एक ही लाइन की कहानी थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है और अर्जुन उसे बचा के ले जाता है। अभी सोचो, महाभारत में अगर ये रियल घटना घट जाती, अभिमन्यु फंसा होता, उस क्षण में अर्जुन आ जाता, तो रोंगटे खड़े हो गए ना सुनते ही आपके, कि पूरा महाभारत उसी दिन ही समाप्त होता था। तो बस वो इमोशन कैसे फेल हो सकता है, इसलिए मुझे मालूम था कि गदर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। और ईश्वर ने इज्जत रख ली, लाज रख ली, जैसे कि अभी वनवास के बारे में भी जो उसका इमोशन है ऐसे ही लगता है। वही वनवास, मतलब एक गदर का भी वनवास पूरा हो गया, इतने टाइम बाद आप लोग आए थिएटर में और सुपर पैसे कमाए। व्हाट अबाउट यू उत्कर्ष, लेट्स स्टार्ट विद यू। क्या लाइफ चेंज हुई आफ्टर गदर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टाइम आपने वो फील किया बॉक्स ऑफिस सक्सेस? बिल्कुल खुशी महसूस हुई, और सबने इतनी मेहनत की थी फिल्म में। इतने हम बोलें कि बहुत कंट्रोल्ड बजट में, लॉकडाउन में शुरू हुई थी फिल्म। उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस और थिएटरों का क्या हाल है आप जानते ही हैं। तो इतने अनसर्टेनिटी के दौर में आपका कन्विक्शन, आपका इंट्यूशन प्रूव राइट होना, वो बहुत बड़ा एक बूस्ट डेफिनेटली देता है आपको, और एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप देता है। और मैं बस ये कहूँगा कि वो जो एक फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम जो मिलता है ना सक्सेस से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन जस्ट फेम, नेम और व्हाटएवर। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि लोगों को इतना मज़ा आया। थिएटर में मैंने एक्सपीरियंस किया ऑडियंस के साथ। गदर 1 भी मैंने एक्सपीरियंस की थी थिएटर में। सेम माहौल मैंने 20-22 साल जो भी गुजरे हैं उसके बाद गदर 2 के इसमें एक्सपीरियंस किया। मतलब साथ में तुम बड़े हो गए हो, एक्टर बन गए हो, अब और अब्जॉर्ब करके। बॉक्स ऑफिस का भी तो सक्सेस हुआ होगा। पर्सनल स्टेक भी था अब तो, और ज़्यादा पर्सनल स्टेक था, तो डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। व्हाट अबाउट यू? यू आल्सो लेफ्ट योर मार्क in that movie. Everybody loved everything. मतलब आप वो जो गाना है अभी भी मेरे शो पे चलता है। So what did people say about your performance in Gadar? And then of course we want to talk about Vanvas. How did that happen? Like आज भी बिलीव नहीं होता है कि मेरी डेब्यू गदर से है।
एंड द ओनली चेंज ना, आपने पूछा ना क्या चेंज हुआ था, चेंज ये हुआ था कि लोग अब सिमरत के नाम से नहीं, अब मुस्कान के नाम से मुझे जानते हैं। ओह, सो उनको मेरा रियल नाम अब पता ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ये मुस्कान ही है। सो ये सबसे बड़ा चेंज है मेरे लिए। तो नामकरण चेंज कर लो। अब सब मुझे यही कहते तो मुस्कान ही रख ले अपना नाम। एंड क्योंकि जब मॉम ने ऑब्वियसली गदर 1 देखी थी, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मैं वो देख नहीं पाई। सो मॉम कहती है कि तब हमने एक क्रेज देखा था, जैसे लोग आ रहे थे ट्रकों में भर भर के आते थे ऐसा सब। तो मुझे लगा अच्छा ओके ऐसा भी कुछ होता होगा। बट गदर 2 के टाइम आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि हमने फिर वो एटलीस्ट मैं वो पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाई, लेकिन लोगों की सीटियां तालियां। आई थिंक ये आज भी ऐसा लगता है कि सच में हुआ है ये सब। तो ये गदर में जोड़ी बन गई थी वनवास के लिए या उसके बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो इनफैक्ट जब कास्टिंग कर रहे थे तो हम पता नहीं इसको लिटरली कहानी सुनाई गई और सब चीज प्रॉपर पोस्ट गदर पोस्ट गदर। हालांकि जो प्रोजेक्ट था वनवास का, नाना सर ऑन बोर्ड हो चुके थे बिफोर द रिलीज ऑफ गदर 2। आई रिमेम्बर वो आए भी थे स्क्रीनिंग में। हाँ, स्क्रीनिंग पे भी आए थे, तो उनके साथ प्रोजेक्ट ऑन हो चुका था। और रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ गदर 2 हम ये पिक्चर करने वाले थे। अच्छा। और हमें इसकी कहानी, इसके इमोशन पे बहुत भरोसा है। अच्छा। इनको तो बाद में ऑन बोर्ड लेके आए, इनको प्रॉपर एक्टर वाली रिस्पेक्ट देके कहानी नरेट की गई है। हाँ, जब आई थिंक पूरे ऑफिस में नरेशन हो रहा था, आई वाज इनवाइटेड, मैं नरेशन में थी। सर कैसे, मतलब कौन सा गदर का आपने सीन देख लिया तो लगा कि नहीं चलो यार अब इसको वापस रिपीट किया जाए? नहीं, इसको तो गदर में ये जोड़ी को रिपीट किया जाए। नहीं, गदर में ही मुझे समझ आ गया था कि ये सिमरत अच्छी है, नेचुरल एक्टर है। और जब हम वनवास कर रहे थे तो नौटंकी वाली लड़की का एक करेक्टर था, तो मुझे लगा कि ये चुलबुल है, थोड़ी सी रियल लाइफ नौटंकी बाज है ना, नौटंकी बाज है रियल लाइफ। तो मैं सोचा नौटंकी वाली लड़की के लिए नौटंकी वाली ये लड़की ठीक है, चलेगी। तो बस कर दिया। नेगोशिएशन कैसे होता है? अभी तो गदर का तुमने बोला अब सर मेरा फीस ये है। नहीं, सर नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ बोलना नहीं पड़ा है। सर ने सामने से जो भी दिया, उन्होंने सामने से ही इतना दे दिया कि मैं उतना शायद मांग भी नहीं पाती। तुमको क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है कि कैसे? मुझे काम मिलता है और ज्यादा काम मिलता है। एक्टर का काम तो बाद की बात है, जो बाकी बीच में राइटिंग का काम आ जाता है, उसके की प्रोडक्शन का काम आ जाता है, पोस्ट का काम आ जाता है, सब में इन्वॉल्वमेंट। अरे भाई लड़का है, काम नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा तो क्या करेगा? हीरो है सर। हीरो भी है लेकिन नहीं, वो बाद में हीरो पहले सीन पे वहां पर है, लेकिन घर में एज ए पुत्र उसको तो काम करना है ना भाई, ये भी काम कर, ये भी काम कर, अच्छा मेरा फटाफट टाइप करके ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, वरुण धवन मेरी ये पोस्ट डाल दे। बहुत जगह बोला हुआ है कि डेविड धवन उनके पापा के सेट पे वो कभी इज्जत मिलती नहीं, बाहर जाके मिलती है। आपको कितना होता है? पापा सेट पे डांटते हैं क्या? नहीं, डांटते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत पहले सीख चुका हूँ कि बट सर किसी को भी नहीं डांटते, किसी को नहीं डांटते, बट फिर भी प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं भाई। तो, और मैं इनका असिस्टेंट रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि इनको क्या चाहिए, इनकी नब्ज मैं पहचानता हूँ। तो कुछ भी रहता है, मैं अगर कोई दूसरा एक्टर हेजिटेट भी करता है पापा से पूछने में तो मेरे से चुपचाप पूछ लेता है। तो आप वो कम्युनिकेटर है। हाँ, हर जगह होता है भाई। ये ऐसा ऑफिस में तो हर एक ऑफिस में एक बंदा होता है। नहीं क्या है ना भाई, एक्टर है तो बेटे की जिम्मेदारी तो वो भी इसको निभानी पड़ती है, निभाना ही चाहिए, निभानी क्यों नहीं पड़ेगी? बस प्रोडक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन को भी देखो, चीजें भी देखो, खर्चों पे भी कंट्रोल करो, इधर भी करो उधर भी करो। कैसे खर्चे कंट्रोल कराते हैं? बर्गर की जगह चीज बर्गर की नहीं, जगह ऐसा खाने वानों में हम कुछ नहीं करते, ये तो सलाद ही खाते, खाने वानों में नहीं। ये खाने वाने में तो मतलब मैं खाली ऐसे जोक कर रहा हूं, कहां बजट कम करवा रहे हैं? बजट मतलब जो भी डिस्कशन करते हैं, चीजें करते हैं, ये अमेरिका से पढ़ के आया, बजट सब इसको मालूम है, प्रोडक्शन करके आया, तो इसको ये बताता है, फिर ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये हमको भी थोड़ा सा ज्ञान देता है, फिर हमको लगता है तो ले लेते हैं, नहीं लगता है तो कहते हैं भाई तू अमेरिकन ज्ञान है, अमेरिका मेरा ज्ञान छोड़। एक जरूर करते हैं हम लोग, हम वैनिटी एक ही शेयर करते हैं। मैं और पापा एक ही वैन शेयर करते हैं, तो मैं तो 10 मिनट रहता हूँ वैनिटी में, मेरा क्या काम। हाँ, बट उसमें जो मीटिंग के लोग, एडी भी वहाँ आ रहा है, मैं वहाँ पे अपना हेयर मेकअप कर रहा हूँ, कपड़े पहनने की जगह नहीं रहती कि एक सेकंड आप सब बाहर जाइए, मैं फिल्म के कपड़े पहन लूं, फिर आप ही लोग घर जैसा माहौल है। मतलब हमने कोई ऐसा हमको बहुत कंफर्टेबल जोन हो गया है। और एक्चुअली मेरा तो सनी सर के साथ भी ऐसे ही कंफर्टेबल माहौल है। सेम वैनिटी नहीं, सेम वैनिटी नहीं है, लेकिन
कंफर्टेबल, मतलब वो भी हाँ, वो बहुत पारिवारिक वही माहौल खाना भी खा रहे हैं, कपड़े भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम गप्पे भी मार रहे हैं वहीं, तो वो मेरा वही इसके साथ है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन सनी सर का गदर के सक्सेस के बारे में? मैं सुबह उठा, ये तो उत्कर्ष और उनकी माँ तो जल्दी उठ गए थे, ये तो देख रहे थे ऑलरेडी, क्या थे कुछ शोज प्लान हुए थे रात को 3 बजे 4 बजे के, और ऑस्ट्रेलिया में भी शो हो गए थे। तो जब मैं 7 साढ़े 7 बजे नीचे आया, ऊपर से नीचे आया अपने हॉल में, तो मैं चाय पीने लगा तो मोबाइल खोला तो देखा रिएक्शन है गदर के लिए। वो रिएक्शन देख के मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये कहाँ से, पता लगा ऑस्ट्रेलिया से है, पंजाब से, इधर से उधर से। वो मैं वाइफ भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। और मैंने सनी सर को स्पीकर पे फ़ोन लगा दिया, उधर सनी सर भी देख रहे हैं, और हम तीनों, मैं, मेरे वाइफ और सनी सर तीनों रो रहे हैं कि, और बोल रहे हैं कि सर हो गया। सनी सर मुझे बोलते शर्मा जी हो गया। मैंने कहा हो गया। देखो क्या होता है, बहुत सफलता देखी उन्होंने, हमने भी थोड़ी बहुत देखी, लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी फिल्म लाइन क्या है ना, हर बरस एक एग्ज़ाम है, हर फिल्म एक एग्ज़ाम है, वो ख़त्म ही नहीं होते, और वही लुत्फ़ है, वही आपको जवान रखता है, वही उसी का ही तो आनंद है। क्यों फिल्म लाइन में आप इतने एक्साइटमेंट रहते हैं? कभी वनवास रिलीज़ हो रही है, हमारा कितना एक्साइटमेंट है, कितना हम रोज़ आ रहे हैं, हम कहाँ मिले आपसे, कितने साल के बाद हम आपको मिल रहे हैं। फ़ोनों पर ही बातें होती हैं, व्हाट्सअप होता है, बाकी तो कहाँ मेल मुलाकात नहीं होती है। तो ये जो एक्साइटमेंट, मिलना मिलाना, बातचीत, और ये सब होता है, तो जब फिल्म रिलीज होती है तो एक डर सा, एक घबराहट सी रहती है एग्जाम से पहले जो होती है। तो जब वो घट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार अच्छा हो गया, चलो ऑडियंस, हमने जो ऑडियंस के लिए सोचा, अल्टीमेटली फिल्म अब ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो ऑडियंस ने, हमने जो किया पूरी ईमानदारी से किया, और ऑडियंस ने पूरी ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये बात पूरे हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे इन्होंने बोला इमोशन है, रुलाने वाला, आई एम श्योर ये मूवी देख के भी रोएंगे, बिकॉज जब मैसेजिंग है एंड वाला, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट योर डायलेक्ट एंड ऑल, मेरे को ये सारी बात करनी है, बट हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक, जैसे आपके पिक्चर में भी कहने की बहुत कोशिश की है पेरेंट्स के बारे में, आपके डैड इतने सपोर्टिव है, जी आपके साथ काम कर रहे हैं, आप पे भी इतना मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग इज, जो इस मूवी के जरिए आई थिंक दैट इज द मेन मैसेज जो कम्युनिकेट जी पेरेंट्स ने जो आपको पाला है, इसलिए नहीं पाला है क्योंकि वो कोई आप पे एहसान कर रहे हैं या कुछ, वो आपसे प्यार करते हैं, और वो प्यार को आप उस जीवन तो क्या, आप अगले 7-8 जो भी जन्म है आपके, उनमें आप चुका नहीं सकते हो। इट इज़ एन नॉन रीपेएबल डेट। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो इतना फैमिली ओरिएंटेड देश है, जहाँ पे हम रामायण महाभारत को कोट करते हैं, उनके फैमिली वैल्यूज़ को कोट करते हैं, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड एज अबैंडनमेंट देखा जाता है। अबैंडनमेंट, ये भी नहीं कि ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, फेंक दिया, निकाल नहीं, फेंक दिया, और धर्मस्थलों पे वो अनइमेजिनेबल है। मैं अभी भी आपको सुना रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि यार ये कैसे कर सकते हैं, मुझे अनबिलीवेबल लगता है, बट रियलिटी है। आप अगर हमने तो काफ़ी यूपी वगैरह घुमा हुआ है, और भी जगह घूमे हुए हैं, तो वहाँ पे अक्सर जो भीख मांग रहे होते हैं वो किसी के निकाले हुए पेरेंट हैं या क्या है, वो दे हैव नॉट जस्ट कम फॉर रिलीजियस वृंदावन देखो, वृंदावन में हजारों औरतें, विधवाओं को विधवाएं कैसे रह रही हैं, पटक देते हैं। तो क्या है कि अपने ही देते हैं अपनों को बनवास, यही हमारी कहानी है। माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म है माँ बाप को संभालना। ये एक नॉर्मल एक ड्यूटी है, जो हर कोई, ड्यूटी भी नहीं, ये प्रेम का रिश्ता है जो हर किसी को करना ही चाहिए। शायद आप भी अपने माता पिता को ऐसे ही प्यार करते, शायद का यकीनन करते, मैं भी करता हूँ, ये भी करता है, सब करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरियों के तहत, या जो भी, कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं है कि आप माँ बाप को एबंडेंट कर दें। इसीलिए अगर अब घर घर में बनवास है, अब घर में आप दाखिल होते हैं और आपका पिता बैठा हुआ है बाहर 70-80 साल का, और आप उसके कहते कैसे बाबूजी, आप 2 मिनट में आप अपने काम, अपने लैपटॉप, अपने दुनिया में चले जाते हो, और वो बेचारा सोचते रहता है कब आप उससे बात करो। ऐसा नहीं है कि आप उनको प्यार नहीं करते या वो आपको प्यार नहीं करता, आपके पास समय ही नहीं है। तो ये एक धूल जम गई है लोगों के मजबूरी की या काम की या उसकी, तो बनवास ये जो फिल्म है उस धूल को छोटा सा छाटे। तो वाइल फिल्मिंग, रिसर्चिंग, आप तीनों ने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया, ये किसी को देखा सारे ऐसे? बहुत देखा, मैंने तो अखबारों में ही न्यूज़ पढ़ी थी, और बहुत सारे, बनारस में हमको ऐसे कितने सारे लोग मिले, मथुरा में मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं, और कितनी घटना, ये कहानी का जन्म ही रियल घटनाओं से हुआ है। व्हाट अबाउट यू, फिल्मिंग के टाइम? यस, मैं तो बनारस में घूम ही रहा था बिफोर फिल्मिंग स्टार्टेड, एंड
अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज़ वहाँ पे आपको कैंप्स दिखेंगे जहाँ पे ऐसे ही ओल्ड लोग मतलब बस भक्ति इज़ देयर सर्वाइवल, और जो मिल जाता है खाने को वो सर्वाइवल है, उसके बियॉन्ड उनका क्या तो मेडिकल। बड़े बड़े लोगों के घर से हैं वो। अच्छे खासे लाइफ थी उनकी, पहले खुद उन्होंने बटोरा, खुद उन्होंने संवारा, और ऐसा मोमेंट आ जाता है लोग अपने रूट्स भूल जाते हैं। क्या है कि हम सब बहुत थैंकफुल हैं अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर पाते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उन पे, हम कभी रीपे नहीं कर सकते उनको, बट अगर आपके पेरेंट हैं तो आज मैं इसके थ्रू कहना चाहूँगा कि आज आप प्लीज़ जाइए उनसे, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ पिक्चर देख लीजिए। आपको लास्ट याद नहीं होगा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के पिक्चर कब देखी, आपको ये याद नहीं होगा कब आपने पिता को छुआ है, कब गले लगाया लास्ट, कब गले लगाया। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, बट हमें ये पता था वनवास में हम इसको बहुत एंटरटेनिंग, एक हंसा के आपको कब रुला देंगे, ये वाला हमने एक जोन पिक किया है। सही बात है, क्योंकि हम मानते हैं ये फुल फैमिली फिल्म है, बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, मेलोड्रामेटिक नहीं होनी चाहिए। ये तो बनारस की सेटिंग हमें बहुत वाइब्रेंस भी देती है और एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप भी देती है विद लाइफ एंड डेथ, कि वही घाट पे बच्चा पैदा भी हो रहा है तो मर भी उधर ही। सपोर्ट, मॉम डैड का सपोर्ट कितना रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज वो भी एक इम्पोर्टेंट। बहुत जो भी कुछ मैंने सीखा है मम्मी पापा से ही सीखा है, और बचपन से हर बच्चे का तो मैं नहीं जानता, बट मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं पापा जैसा अच्छा इंसान बन सकूं। एंड और हर बच्चे को माता पिता की सपोर्ट होती है और होनी चाहिए। माता पिता करते पूरा जीवन, माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं। सही बात है। सिमरन, आपके लिए पेरेंट सपोर्ट क्या रहा है बिफोर यू मेड योर डेब्यू? कहाँ? आई रिमेम्बर स्क्रीनिंग के टाइम दे वर देयर Yes. and they were very happy to just see everything. Yes. I think mostly इंडस्ट्री में लाइक गर्ल्स को इतना ज़्यादा घर वाले प्रमोट नहीं करते, लाइक यू नो इट इज़ नॉट देयर चॉइस कि लाइक यू गो एंड डू दिस। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज मेरे को इंडस्ट्री में लेकर आने वाले मेरे मॉम डैड है। सो माई मॉम वॉज द वन जिसने मुझे फोर्स किया है टू बिकम एन एक्टर, वरना मैं नहीं बनना चाहती। क्यों? उन्होंने ऐसे क्या देख लिया आप में? कुछ तो देखा होगा। नहीं, उनको लगता था कि उनकी बेटी बहुत लंबी गोरी लंबे बाल है और वो हीरोइन बन सकती है। तो उनको बस इतना लगता था कि माय डॉटर इज ब्यूटीफुल इनफ टू बी अ हीरोइन। मैंने उनको बोला उसके लिए एक्टिंग आनी चाहिए, वो एक क्राफ्ट है, तो ना सिर्फ टॉल होने से हीरोइन नहीं बन जाते। बट शी ऑलवेज हैड दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरी बेटी हीरोइन बनेगी। सो उन्होंने इतना फोर्स कर दिया। मेरे स्टार्टिंग फेज में तो बहुत लड़ाई भी हुई उनसे कि मुझे नहीं करना है ये सब, बट उनको बहुत अच्छा लगता है टू ड्रेस मी अप, टू सी मी यू नो ऑन स्क्रीन और ये सब। एंड मेरी कोई भी शूट हो, मेरे मॉम डैड मेरे साथ रहते, दे नेवर लीव मी अलोन। जैसे शिमला में भी थे, वहाँ पर इतनी ठंड थी, बट मेरी मॉम ने बोला कि नहीं मैं साथ में जाऊँगी। मेरे मॉम डैड पूरा टाइम मेरे साथ, स्क्रीन पे दिखती मैं हूँ बट मेरे साथ पूरी शूटिंग की मेहनत उनकी भी होती है। अगर मेरी नाइट शूट चल रही है तो वो भी मेरे साथ पूरी रात जगते हैं। सो या आई थिंक उनके बिना तो कुछ भी नहीं। 90s की मम्मियाँ की कहानी सुनाई है, हीरोइन की मम्मियाँ जो होती थी? नहीं, मैंने नहीं सुनाया नहीं कभी। एक सुनाइए, एक आपका 90s क्यों ऐसा क्या था? It's very nice. That's what I'm saying. 90s में हीरोइन की मम्मियाँ वर द हीरोइन। Is it? या एक किस्सा सर, कोई भी नाम मत लीजिए, सेट का एक किस्सा सुनिए। सारे किस्से ऐसे बड़ी बड़ी हीरोइन है, मतलब माँ ही सब कुछ थी। माँ मेरे को एक का तो अभी याद आ रहा है, रिसेंट वाला, आपने किसी का कुछ बताया तो। अब छोड़िए, ये सब नहीं बात करते, ठीक नहीं है। सब तक बात करूंगा लोगों तक पहुंचेगी, लोग सब समझते, अच्छा नहीं लगता। अच्छा बट लेकिन हाँ ठीक है। क्या था वो तो नहीं, बताइए। 90s में क्या होता था कि 90s में माँ की अपनी एम्बिशंस, माँ कर नहीं पाती थी कुछ, तो माँ की अपनी एम्बिशंस बेटी ही पूरा करती थी। और जब बेटी हीरोइन बन जाती तो संसार माँ के हिसाब से चलता था। सही बात है। चाहे हीरो हो चाहे डायरेक्टर हो, पहले माँ को खुश करो फिर सब हो। और फिर माँ जब सारा सामान, माँ को जो है, माँ कहती थी 12 नारियल पानी लाओ, इतने केले लाओ, इतनी मिठाई लाओ, इतने काजू लाओ, इतने बादाम लाओ, इतने पिस्ते लाओ। और हीरोइन खाती थी थोड़ा बहुत, को खाती नहीं थी, क्या खाएगी हीरोइन। उसके बाद वो सारा का सारा रोज का रोज सारा सामान घर जाया कर। ये मुझे टैक्टिक सिखानी पड़ेगी, मेरे घर वालों को अब तक ये टैक्टिक नहीं पता। रंगीला देखना, रंगीला में भी एक सीन आता है जहाँ पर वो हीरोइन की मम्मी होती है, बट डायलेक्ट, आपका डायलेक्ट बहुत जबरदस्त पकड़ा हुआ है। कितनी मेहनत लगी थी टू डू दैट? देखिए मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, क्योंकि गदर 2 के 1 महीने बाद हमारी शूटिंग शुरू हो गई थी। और
बनारस मैं पहली बार गया लाइफ में, ऑल्दो मैं फेमिलियर हूँ यूपी के लैंडस्केप से, और ऑब्वियसली बच्चन जी की फिल्म डॉन वगैरह इतनी बार देखी है. आई डिड नॉट वांट टू साउंड लाइक हिम, या वो नहीं कर सकते आप, वो बच्चन जी का ओरिजिनल है, यू कैन नॉट. वो ठीक है कोई एक्टर मिमिक्री या उन सब में कॉमेडी में आप कर लो, ठीक है, बट ये कैरेक्टर कॉमेडी करते हुए भी ये काफ़ी रियलिस्टिक कैरेक्टर है. मेरी अप्रोच भी वही थी. तो पापा नाना सर के साथ शूट कर रहे थे, मैं 20 दिन पहले, जैसे मैंने कहा, मैं पहुंच गया, वहाँ के लोकल गाइड्स के साथ घूमा. अब वो लोग बॉम्बे वालों से ज़्यादा मॉडर्न है. अच्छा, एक्सेंट तो आप छोड़ो, इंग्लिश थाई सब बोलते हैं वो लोग. टूरिस्ट इतने आते हैं. हाँ, सब चीज़ जानते हैं. जो भी मैंने कपड़े पहने सब लोकली सोर्स्ड हैं वहाँ के, अच्छा. जो बॉम्बे में नहीं मिलते हैं. वाह. सब एसेसरीज सब वहाँ की लोकल सोर्स्ड है. अच्छा. इट वॉज एन आई ओपनर कि हमारे जो मिड टाउन्स या स्मॉलर टाउन्स आप कह लीजिए, स्मॉल टाउन तो नहीं है, बहुत बड़ा टाउन है इन टर्म्स ऑफ बॉम्बे से अगर कंपेयर करें, इतना एवोल्यूशन हो चुका है मोबाइल के वजह से कि आज जो आप पहले आप उसको देखते थे कि भाई कुर्ते और गमछे के साथ ही है वहाँ का कैरेक्टर, आज वो नहीं है. वो आपसे बेटर जीन्स पहना हुआ है, आपसे बेटर उसके पास चश्मे है, बेटर स्टाइल है, बेटर बाल भी कलर उसके बेटर है. वहाँ के लोकल गाइड्स और ये सब के साथ घूमता रहता था, घाटों पे बैठा रहता था और लोकल लोगों से बात करता था, लोकल दुकानों में जाना. और क्योंकि एक एडवांटेज ज़रूर था वहाँ पे कि हम भी यूपी से हैं तो उतना थोड़ा मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं. और थोड़ा नॉर्मल कपड़े पहन के निकलो तो ठीक है, आप ज़्यादा टूरिस्ट की तरह भी निकलो तो वहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं करता है, इरिटेट नहीं करता है. इट वाज इजी टू एक्सप्लोर द प्लेस. और सिटी मैंने मन में बसाई सबसे पहले तो. एक बार वो बस जाता है तो आप फिर किसी को भी वहाँ के घाट घाट का पानी पिला सकते हैं. लास्ट 2 थिंग्स बिफोर आई एंड इट विथ यू सर. आप दोनों के लिए जब शूटिंग कर रहे थे, गदर का सक्सेस हो गया था, शूटिंग के टाइम डिड एनीबॉडी केम एंड जस्ट रिकॉग्नाइज्ड, अरे हमने आपकी ये पिक्चर देखी, कुछ बीच में शूट रोक दिया? काशी के स्टेयर्स के उधर जब कर रहे थे तब जरूर हुआ था. और जब हम लोग एक्चुअली स्तूपा के उधर भी शूट कर रहे थे, क्योंकि गदर 2 थिएटर में थी तब. अच्छा. एंड पैरेलली हम शूट कर रहे हैं तो, और वो हिंदी हार्टलैंड है बनारस ऑब्वियसली. वहाँ पे फिर जब लोगों को धीरे धीरे पता लगने लग गया, हमारे लिए घाट पे शूटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. इनिशियल कुछ सीन तो हमने फटाफट कर लिए घाट पे. उसके बाद फिर तो जो मैडनेस थी, बोट पे बैठने नहीं दे रहे थे, बोट पे चढ़ के आ जा रहे थे लोग. ये तो नहीं होना चाहिए, बट मजा आया एज एन. अरे मजा बहुत है ना कि एज एन एक्टर. अरे ऐसे 4-4 5-5 6-6 बोट साथ चलने लगती थी. यही तो अवार्ड है ना यार, हमारा अवार्ड्स क्या है, यही सब तो है. लोग जब मुझे मुस्कान बुलाते हैं, आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा अवार्ड है. मुझे सिमरत नहीं अच्छा लगता, मुस्कान बुलाओ, और अब से मीना बुलाओ. सर आपने ऑफर, हम दोनों यही बात कर रहे थे अबाउट वही कि पुष्पा का मैडनेस चल रहा है, कभी कभी ये भी डिसीजन लेना होता है. आई थिंक आपके साथ, गदर के साथ, देयर वाज वन मूवी व्हिच वाज रिलीजिंग, ओह माय गॉड, फिर उसको पोस्टपोन किया. हाँ, ओह माय गॉड, नहीं पोस्टपोन थोड़ी, एनिमल हुई थी. एक तो कुछ तो हुआ था, पोस्टपोन हुआ था. और एक गुजराती मूवी भी थी. हाँ, अब मेरे को याद आ रहा है, गुजराती मूवी भी थी, उनको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया. ओह माय गॉड आल्सो आई थिंक रिलीज्ड एट द सेम टाइम. एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वरी करता है आपको कि एक पिक्चर का इतना सुपर सक्सेस चल रहा है वेव, जैसे गदर का हो गया वैसे? देखिए ऐसा है कि तो बड़ा अच्छा लगता है जब पिक्चर सुपर सक्सेस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी की भी हो. अल्टीमेटली पैसा इंडस्ट्री में ही आता है. और अपने जेब में नहीं आ रहा ना, लेकिन नहीं अपनी जेब में ना से अल्टीमेट इंडस्ट्री में आएगा तो कहीं ना कहीं बटेगा ही बटेगा. कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आलू अर्जुन साहब से भी बात हुई थी. वो भी मुझे बहुत गदर की बधाई दे रहे थे, बनवास की भी बधाई दे रहे थे. आपकी पिक्चर रिलीज है, फेवरेट हीरोज़ में से भी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उनकी पिक्चर चली है. लेकिन हाँ ठीक है, उनका अलग जोनर है, हमारा अलग जोनर है. आजकल पुष्पा ही पुष्पा चल रहा है और चलना भी चाहिए. मेरी फेवरेट फिल्म थी पुष्पा 1, लेकिन हर पिक्चर का अपना एक स्पेस होता है. अभी बनवास 20 दिसंबर अनाउंस हो चुकी है और हमारी स्पेस उनके स्पेस से मिलती नहीं है. फैमिली फिल्म है, हमें कौन सा 2-4 हज़ार स्क्रीन चाहिए, हमें तो 800,000 स्क्रीन चाहिए, बस हमको मिल जाएंगे. और एक फैमिली ऑडियंस है, पूरा एक्शन के बीच में से एक पारिवारिक फिल्म आती है. और पुष्पा के अंदर भी जो परिवार का हिस्सा है वो सबसे सुंदर है, वही सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है. तो हमेशा परिवार कनेक्ट करते ही है, तो इसलिए और हर पिक्चर का अपना भाग्य होता है. और मेरे ने तो पिक्चर ऐसी बनी है कि जब पिक्चर आप ख़त्म करोगे, अच्छी पिक्चर बनी है, और जब पिक्चर आप ख़त्म करोगे तो पिक्चर में बैठे देखते रह जाओगे, और थोड़ी देर के बाद आप फ़ोन उठाओगे और अपने माता पिता को फ़ोन करोगे
और आप उनसे मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे। अगर आप बम्बई में वो दिल्ली में, तो आप कहोगे यार मैं कैसे भी एक दिन का समय निकालूं और मैं दिल्ली जाऊं। ये फिल्म का इम्पैक्ट है, तो एक अपना इम्पैक्ट है फिल्म का, आपको टच करेगी, बढ़िया बात है। वंडरफुल सर, आई रियली होप एंड प्रे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कभी ना लगे, आपके प्रोडक्शन को वनवास ना लगे, लेकिन वनवास छप्पर फाड़ के पैसा कमाए। और जो बोल रहे बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल चमाएगी और चलेगी और चलेगी और बहुत चलेगी। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।